नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लेखकों और कवियों के जन्म काल के ऊपर वीडियो लेक्चर करेंगे। और ये वीडियो लेक्चर आप में से ही किसी एक ने मुझे कहा था कि इसके ऊपर वीडियो लेक्चर लेकर आना चाहिए, तो आपके कहे अनुसार मैं आज लेकर आ गई हूँ। और इन कवियों के जन्म काल को मैंने सन के हिसाब से अलग अलग किया है। जैसे कि 1300 सन में जो जन्मे हैं उनको अलग किया है, 1400 सन में जो जन्मे हैं उनको अलग, इसी तरह 15वें, 16वें, 17वें, 18वें और 19वें सन में जो जन्मे लोग हैं उनको अलग अलग किया है। साथ ही मैंने उन जन्म कालों को भी अलग अलग किया है जो एक ही सन में कवि का जन्म हुआ है, तो बेहद आसान हो जाता है ऐसे में याद करना इन कवियों के जन्म काल को। तो आप जैसे जैसे वीडियो लेक्चर को आज हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस तरह के मैंने इनको क्रम में लगाया हुआ है, तो आपको आसानी भी होगी याद करने में और आपको अच्छे से याद भी रहेंगे। तो मैंने महत्वपूर्ण कवियों के ही जन्म काल लिए हैं। वैसे तो अन्य कवियों के जन्म काल भी बहुत थे, लेकिन मैंने वही महत्वपूर्ण कवियों के जन्म काल लिए हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। पहले जो कवि हैं, विद्यापति का जो जन्म काल है 1380 है, रैदास का 1388, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कबीरदास का है 1398। ये तो हो गए 1300 सन में जन्मे लोगों का जन्म काल। अब 1400 सन में जो जन्मे कवि हैं उनके हम कवियों के नाम देख लेते हैं। धर्मदास जिनका जन्म काल है 1418 ईस्वी, कुंभन दास का है 1468 ईस्वी, गुरु नानक का 1469, सूरदास का 1478, परमानंद दास का 1491, जायसी का है 1492, कृष्णदास का है 1495, मीरा का है 1498। इसी तरह अब हम 1500 जन्मे कवियों के जन्म काल को पढ़ेंगे। गोविंद दास का जो जन्म है 1505 ईस्वी, छीत स्वामी का 1515 ईस्वी, चतुर्भुज दास का 1530 ईस्वी, तुलसीदास का 1532 ईस्वी, नंददास का है 1533, दादू दयाल का है 1544, रज्जब का है 1546, रस खान का है 1548, केशव का है 1555 और रहीम दास का है 1556, मलूक दास का है 1574, बिहारी का है 1595 से 1663 ईस्वी, सुंदरदास का है 1596। तो ये सारे 1500 ईस्वी में जन्मे कवि हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा और ये बार बार रिपीट में पूछे जाते हैं इन कवियों के जन्म काल। अब हम 1600 जन्मे कवियों के जन्म काल पढ़ेंगे। अब चिंतामणि का जो जन्म काल है 1609 ईस्वी से 1685 ईस्वी, भूषण का 1613 से 1715 ईस्वी, मतीराम का है 1617 ईस्वी, वृंद का है 1643 ईस्वी, देव का है 1673 से 1767 की है, घनानंद का है 1679 से 1739, कुलपति मिश्र का है 1686। तो ये सारे 1600 ईस्वी में जन्मे जो महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं बार बार। अब हम करेंगे 1700 ईस्वी में जन्मे जो कवि हैं। सदा सुख लाल न्याज का है 1746 ईस्वी, बोधा का है 1747 ईस्वी, पद्माकर का है 1753 से 1833 ईस्वी, लालू लाल का है 1763 ईस्वी, ठाकुर का है 1766 से 1833 ईस्वी, सदल मिश्र का है 1767। अब हम 1800 ईस्वी में जन्मे लेखकों और कवियों के जन्म काल पढ़ेंगे। द्विजदेव जो 1820 से 1869 ईस्वी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है 1823 से 1895 ईस्वी, राजा लक्ष्मण सिंह का है 1826 से 1896 ईस्वी, श्रद्धा राम फिल्लोरी का है 1837 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट का है 1844 से 1914 ईस्वी, भारतेंदु का है 1850 से 1885 ईस्वी, मोहनलाल विष्णु पांडे का है 1850 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास का है 1851 से 1887 ईस्वी। इसी तरह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का है 1855 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894 ईस्वी, ठाकुर जगमोहन सिंह का है 1857 से 1899 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास का है 1858 से 1960 ईस्वी, नाथूराम शर्मा शंकर का है 1858 से 1932 ईस्वी। दोस्तों जो पहली बार हमारे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और इसी तरह के कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो। और किसी भी
कवियों के जन्म काल में अगर आपको कोई संदेह लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने ये 2-3 बुक्स में से इन सारे कवियों के जन्म काल को संग्रहित किया है। आगे है नाथूराम शर्मा शंकर का है 1858 से 1932 ईस्वी। और श्रीधर पाठक का है 1860 से 1928 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री का है 1861 से 1913 ईस्वी। लज्जाराम शर्मा का 1863 से 1931 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1864 से 1938 ईस्वी। अगला है बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म काल है 1865 से 1907 ईस्वी। अब यहाँ पे देखिए बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी और हरिओद, इन चारों का जन्म काल जो सन है 1865 है। तो ये आप इनको ध्यान में रख सकते हैं आसानी से। और बाल मुकुंद गुप्त का जन्म काल है 1865 से 1907। राधा कृष्ण दास का भी जन्म काल है 1865 से 1907। किशोरीलाल गोस्वामी का है 1865 से 1932 ईस्वी। हरिओद का है 1865 से 1947 ईस्वी। तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। आगे है अब 1866 ईस्वी में 3 कवि जन्मे हैं, जिसमें लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गोपाल राम गहमरी। लाला भगवान दीन का जो जन्म काल है 1866 से 1930 ईस्वी। जगन्नाथ दास रत्नाकर का है 1866 से 1964 ईस्वी। गोपाल राम गहमरी का है 1866 से 1946 ईस्वी। श्याम सुंदर दास का जो जन्म काल है 1875 से 1945 ईस्वी। अगले जो कवि हैं मुंशी प्रेमचंद्र और सत्यनारायण कविरत्न, इन दोनों के जन्म काल जो हैं 1880 ही हैं। प्रेमचंद्र जी का जो जन्म काल है 1880 से 1936 है। सत्यनारायण कविरत्न का जो जन्म काल है 1880 से 1918 ईस्वी। तो यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद्र और सत्यनारायण कविरत्न दोनों का जन्म काल जो है 1880 है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब बंग महिला 1881 से 1950 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी का जो जन्म काल है 1881 से 1963 ईस्वी। अब यहाँ पे देखिए दोनों कवियों का जो जन्म काल है 1881 है, ये भी, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी का जो जन्म काल है 1883 ईस्वी है। ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883 से 1972 ईस्वी। तो गुल्लेरी और स्नेही दोनों के ही जन्म काल 1883 है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म काल है 1884 से 1941 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त का है 1886 से 1964 ईस्वी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है 1887 से 1966 ईस्वी। बाबू गुलाब राय का है 1888 से 1963 ईस्वी। आगे हैं अब यहाँ पे देखिए 1889 के जन्मे 4 कवि हैं, जिसमें से जयशंकर प्रसाद है, राम नरेश त्रिपाठी है, माखनलाल चतुर्वेदी और वृंदावन लाल वर्मा। ये 4 कवि हैं जिनका 1889 में जन्म हुआ है। इनको देख लेते हैं इनकी मृत्यु कब हुई है। जयशंकर प्रसाद का जो जन्म काल है 1889 से 1959 इनका मृत्यु काल है। राम नरेश त्रिपाठी का है 1889 से 1962 ईस्वी। माखनलाल चतुर्वेदी का 1889 से 1968 ईस्वी। वृंदावन लाल वर्मा का है 1889 से 1969 ईस्वी। आगे जो है राजा राधिका रमण प्रसाद, इनका जो जन्म है 1890 ईस्वी है। आगे है 1891। 1891 में देखिए 4 कवि का जन्म हुआ है, जिसमें चतुरसेन शास्त्री, विशंबरनाथ कौशिक शर्मा, मुकुटधर पांडे और सरदार पूर्ण सिंह। तो इनका मृत्यु भी देख लेते हैं। चतुरसेन शास्त्री का जन्म जो है 1891 में और मृत्यु 1960 में। विशंबरनाथ कौशिक का है 1891 से 1946 ईस्वी। मुकुटधर पांडे और सरदार पूर्ण सिंह का जो जन्म काल है 1891 है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे है 1893 में राहुल साकृत्यायन और शिव पूजन सहाय, दोनों का ही जन्म और मृत्यु सेम ही सन है, तो उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। राहुल साकृत्यायन का जो जन्म काल है 1893 से 1963 ईस्वी है। शिव पूजन सहाय का 1893 से 1963 ईस्वी है, तो दोनों का ही सेम है। आगे है वियोगहरि, जिनका जो जन्म काल है 1896 ईस्वी। और 1896 में देखिए 5 कवि हैं जिनका जन्म हुआ है, जिसमें सेठ गोविंदा, राम वृक्ष बेनीपुर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुदर्शन, इन 5 कवियों का जन्म 1896 में हुआ है।
अब हम इनको पढ़ लेते हैं, इनके मृत्यु सन के साथ भी। वियोग हरि का जो जन्म है 1896, सेठ गोविंद दास का भी जन्म 1896 से 1974 ईस्वी, इनका 1974 में इनकी मृत्यु सन है। राम वृक्ष बेनीपुरी 1896 से 1968 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1896 से 1961 ईस्वी। सुदर्शन सिंह का है 1896। तो 5 कवि हैं जिनका जन्म 1896 में है, इनको आप ध्यान में रखिएगा। आगे है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म 1897 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट का 1898 ईस्वी। भगवती प्रसाद वाजपेयी का है 1899। 1900 ईस्वी में जो जन्मे कवि हैं वो है पांडे बेचन शर्मा उग्र, सुमित्रा नंदन पंत। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो जन्म है 1900 ईस्वी से 1967, सुमित्रा नंदन पंत का है 1900 ईस्वी से 1977 ईस्वी। तो 1900 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा उग्र और सुमित्रा नंदन पंत, इन दोनों कवियों का जन्म हुआ है। आगे है 1903 में 2 कवियों का जन्म हुआ है, वो है यशपाल और इलाचंद्र जोशी। यशपाल का जो जन्म काल है 1903 से 1976, इलाचंद्र जोशी का है 1903 से 1982 ईस्वी। आगे प्रताप नारायण मिश्र श्रीवास्तव का है 1904 से 1978 ईस्वी। सुभद्रा कुमारी चौहान का है 1904 से 1948 ईस्वी। तो 1904 में प्रताप नारायण श्रीवास्तव और सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों का जन्म हुआ है, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब 1905 में 2 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें राम कुमार वर्मा और जनेन्द्र, ये दोनों कवि हैं और इनके सन आपने ध्यान में रखने हैं। राम कुमार वर्मा का जो जन्म सन है 1905 से मृत्यु 1990 ईस्वी। जनेन्द्र का है 1905 से 1988 ईस्वी। आगे है 1906 में 3 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें नंद दुलारे बाजपेयी, सोहनलाल द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। नंद दुलारे बाजपेयी का जो जन्म काल है 1906 से 1967 ईस्वी। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म है 1906 से 1988 ईस्वी। शांति प्रिय द्विवेदी का जन्म है 1906 से 1967 ईस्वी। आगे है 1907 में 3 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिवंश राय बच्चन, इन 3 कवियों का जन्म हुआ है। देख लीजिए आप इनके सन। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 से 1987 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म काल है 1907 से 1979 ईस्वी। हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है 1907 से 2003 ईस्वी। आगे है 1908 में 2 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर हैं और हरिकृष्ण प्रेमी हैं। इनका जन्म काल है रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974 ईस्वी। हरिकृष्ण प्रेमी का जन्म काल है 1908 से 1974 ईस्वी। इन दोनों का भी जन्म और मृत्यु दोनों ही सेम है, रामधारी सिंह दिनकर और हरिकृष्ण प्रेमी का। आगे है भगवती शरण उपाध्याय, इनका जो जन्म काल है 1910 ईस्वी। आगे हम करेंगे 1911 ईस्वी में जो जन्मे 5 कवि हैं, वो हैं उनमें से शमशेर बहादुर सिंह अगे, केदारनाथ अग्रवाल, उपेंद्र नाथ अश्क और नागार्जुन। अब इनका हम मृत्यु भी देख लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म काल है 1911 से 1993 ईस्वी। अगे का है 1911 से 1987 ईस्वी। केदारनाथ अग्रवाल का है 1911 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अश्क का है 1911 से 1996 ईस्वी। नागा अर्जुन का है 1911 से 1988 ईस्वी। आगे है 1912 में 2 कवियों का जन्म हुआ है, पहले विष्णु प्रभाकर, दूसरे रामविलास शर्मा। विष्णु प्रभाकर का जो जन्म काल है 1912 से 2009 ईस्वी। रामविलास शर्मा का है 1912 से 2000 ईस्वी। आगे है नरेंद्र शर्मा का जो जन्म काल है 1913 से 1989 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र का जो जन्म काल है 1914 से 1985 ईस्वी। भीष्म शाहानी, रमेश्वर शुक्ल, अंचल और नागेंद्र, इन तीनों का जन्म 1915 ईस्वी में हुआ है। देख लेते हैं इनका मृत्यु भी। भीष्म शाहानी का जो जन्म काल है 1915 से 2003 ईस्वी। रमेश्वर शुक्ल, अंचल, इनका जो जन्म काल है 1915 से 1996 ईस्वी। नागेंद्र का जन्म काल है 1915 से 1999 ईस्वी। आगे है 1916 में 2 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें नलिन विलोचन शर्मा है और अमृतलाल नागर है, जिसमें इनका जो जन्म काल है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी। अमृतलाल नागर का जन्म काल है 1916 से 1990 ईस्वी। अब यहाँ पे 1917 ईस्वी में जन्मे 4 कवि हैं, देख लेते हैं कौन कौन है। मुक्ति बोध का है 1917 से 1964 ईस्वी।
प्रभाकर माचवे का है 1917 से 1991 और त्रिलोचन का है 1917 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर का है 1917। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इन सारे एक ही सन में जन्मे लोगों को मैंने अलग अलग से कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आसानी से आपको ध्यान में रहेगी कि किस सन में कौन कौन से कवियों का जन्म हुआ है। और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मेरा मन बिल्कुल नहीं करता आगे वीडियो लेक्चर आप सबके लिए बनाने को। तो चलिए आगे करते हैं। अमृता प्रीतम 1919 की है और 1919 में जन्मे 3 कवि हैं, जिसमें गिरजा कुमार माथुर भी है और भारत भूषण अग्रवाल भी हैं। इनकी मृत्यु सन हम देख लेते हैं। अमृता प्रीतम का जो जन्म काल है 1919 ईस्वी और इनका मृत्यु मुझे नहीं पता है। कई ऐसे कवि हैं जिनका मृत्यु मुझे नहीं मिला है तो मैंने नहीं मेंशन किया है, लेकिन आपको इनके जन्म काल जरूर पता होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप इनका अनुक्रम लगा सकते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जो जन्म काल है 1919 से 1934 ईस्वी। भारत भूषण अग्रवाल का जो जन्म काल है 1919 से 1975 ईस्वी। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब 1921 में 2 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु है और अमृत राय हैं। इनका जन्म काल भी देख लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म काल है 1921 से 1980 ईस्वी। अमृत राय का जो जन्म काल है 1921 से 1996 ईस्वी। अब 1922 ईस्वी में 3 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें नरेश मेहता, लक्ष्मीकांत वर्मा, शकुंतला माथुर है। नरेश मेहता का जो जन्म काल है 1922 से 2000 ईस्वी। लक्ष्मीकांत वर्मा का जो जन्म है 1922 ईस्वी। शकुंतला माथुर का भी 1922 ईस्वी है। अब 1923 ईस्वी में 3 कवियों का जन्म है, जिसमें रंगे राघव, शिवानी, शशि प्रभा शास्त्री हैं। इनका जन्म काल है रंगे राघव का 1923 से 1962 ईस्वी। शिवानी का है 1923 ईस्वी। शशि प्रभा शास्त्री का है 1923 ईस्वी। आगे है हरिशंकर परशाई और विवेकी राय, विजय देव नारायण शाही। इन 3 कवियों का जन्म काल 1924 ईस्वी है। कई पुस्तकों में मुझे हरिशंकर परशाई का जन्म काल कहीं 1922 दिया हुआ है तो कहीं 1924 दिया हुआ है, तो मैंने दोनों ही लगा दिए हैं यहाँ पे, तो आप इनको देख लीजिएगा। तीनों ही कवियों का जन्म 1924 ईस्वी है, हरिशंकर परशाई, विवेकी राय और विजयदेव नारायण शाही का। आगे है 1925 ईस्वी में 4 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें श्री लाल शुक्ल, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती, अमरकांत। अब इनके हम जन्म काल देख लेते हैं। श्री लाल शुक्ल का जन्म काल है 1925 से 2011 ईस्वी। मोहन राकेश का जन्म काल है 1925 से मृत्यु 1972 ईस्वी। कृष्णा सोबती का जन्म काल है कहीं 1925 दिया हुआ है तो कहीं 1935 दिया हुआ है, मैंने दोनों ही लगा दिए तो आप देख लीजिएगा। अमृतकांत का है 1925 से 2014 ईस्वी। आगे है 1926 ईस्वी में 3 कवियों का जन्म हुआ है, जिसमें नामवर सिंह, धर्मवीर भारती और विद्यानिवास मिश्र हैं। जिसमें नामवर सिंह का जो जन्म काल है 1926 ईस्वी। धर्मवीर भारती का जन्म काल 1926 से 1997 ईस्वी। विद्यानिवास मिश्र का है 1926 से 2005 ईस्वी। आगे जो कवि हैं 1927 ईस्वी में जन्मे 3 कवि हैं, जिसमें कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राही मासूम रजा। तो इन तीनों कवियों का जन्म काल है 1927, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब 1929 में जन्मे 3 कवि हैं, जिसमें राजेंद्र यादव, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा। इन तीनों कवियों का जन्म काल है 1929। राजेंद्र यादव का जन्म काल 1929 से 2013 इनका मृत्यु काल है। और रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी। निर्मल वर्मा का 1929 से 2005 ईस्वी इनका जीवन काल है। आगे है महीप सिंह। महीप सिंह का जो जन्म काल है 1930 ईस्वी। अब यहाँ पे 1931 ईस्वी में जन्मे 4 कवि हैं, जिसमें शरद जोशी, उषा प्रियवंदा, मनु भंडारी और कुबेर नाथ राय। ये चारों कवि हैं जिनका जन्म 1931 है, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे 1932 ईस्वी में जन्मे 3 कवि हैं, जिसमें से मार्कंडे 1932 के हैं। केदारनाथ सिंह के भी कहीं मेरे को 1932 दिखा रहा था तो कहीं 1934, तो मैंने दोनों ही लगा दिए हैं। तो और कमलेश्वर का भी 1932 है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। कृष्णा अग्निहोत्री का जो जन्म काल है 1934 से। दूधनाथ सिंह का है 1936। प्रभा खेतान का है 1942। चलिए ये तो खत्म हो गया। तो ये थे जन्म काल के ऊपर वीडियो लेक्चर, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की है ताकि आपको पता चल जाए और आप कंफ्यूज ना
किस किस सन में किन किन कवियों के जन्म काल आए हैं, आप आसानी से इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आज के वीडियो लेक्चर की क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और अपनी तैयारी फुल ऑन रखिए, रिवीजन करते रहिए अपने एग्ज़ाम तक। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के PYQ 2004 से 2020 तक आपको रटे होने चाहिए। समझने वाला समझ के आपने याद करना है, रटने वाला आपने रट लेना है, ताकि आपको उंगलियों पे याद रहे और आप भूले ना। और PYQ तो रिपीट होते ही हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है चैप्टर वाइज अलग अलग करके। आपने अगर देखा हो तो आप नोटिस किए होंगे कि किस तरह से 2004 से 2019 तक किस तरह प्रश्न रिपीट होते हैं। तो चलिए, बहुत बात हो गई, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।